जैसा कि पुराने दौर में इतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी, जैसा कि बसेस, कार्स और दूसरी जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती थी वो मौजूद नहीं होती थी। तो पुराने दौर के जो लोग होते थे वो कैमल्स और हॉर्स की सूरत में सफ़र किया करते थे और उनके साथ पैदल उन काफ़िले के साथ सफ़र किया करते थे। अब जब ये लड़का जाने लगा काफ़िले में, तो काफ़िले में जाने से पहले, दूसरे शहर रवाना होने से पहले उसने अपनी अम्मी से कुछ एडवाइस ली, कुछ हिदायत ली। उसकी अम्मी ने एक हिदायत की कि मेरे प्यारे बेटे, आप जहाँ भी जा रहे हो अपनी तालीम अच्छे से हासिल करना और कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, जो भी हो हमेशा सच का साथ देना। लड़के ने अपनी वालदा से वादा किया कि अम्मी जान, मैं आपकी नाफरमानी कभी नहीं करूँगा और हमेशा सच बोलूँगा और आपकी ये नसीहत कभी नहीं भूलूँगा। ये सब बातें करने के बाद वो लड़का अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका। अब काफ़िले के साथ ये होता कि बहुत सारे लोग एक साथ जाते और अपने कैमल्स और हॉर्स एक साथ लेकर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते। अब जैसे उस लड़के को भी जाना था, वो भी उनके साथ निकल चला। जैसे ही रास्ते के बीच में वो लोग पहुँचे कि अचानक उनको थीफ्स ने घेर लिया और रॉबर्स ने घेर लिया। अब हलचल मच गई और लोगों से जितना भी साजो सामान था वो छीन लिया गया। अब जो थीफ्स थे, रॉबर्स थे, वो इस लड़के के पास आए और उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो हमें दे दो, और तुम्हारे पास क्या चीज़ है। तो उस लड़के ने बगैर झिझके और कहा कि मेरे पास सोने के सिक्के मौजूद हैं, आई हैव अ गोल्ड कॉइन्स। तो उस थीफ ने, उस रॉबर ने कहा कि आपके पास जितने भी सोने के सिक्के हैं मुझे दे दो, और फ़ौरन उसने उसके सामान को चेक करना शुरू कर दिया। तो उस थीफ को वहाँ पे कोई भी गोल्ड कॉइन्स नहीं मिले। फिर से उस थीफ ने पूछा कि सोने सिक्के कहाँ हैं, आपने तो कहा मेरे पास सोने सिक्के हैं। उस लड़के ने कहा सोने सिक्के मेरे कोट के अंदर हैं, मेरे पॉकेट में। फिर उस थीफ ने उस सोने सिक्के को हासिल कर लिया और उस लड़के को अपने चीफ़ के पास लेकर गया और उसे बताया कि इस लड़के ने हमें सोने सिक्के दिए हैं। वो जो उनका चीफ़ था, रॉबर्स का जो चीफ़ था, वो बहुत ही हैरान हुआ और उसने ये देखा कि इस लड़के ने सच बता दिया और उससे सवाल किया कि बेटा, आपने सच बोल दिया कि मेरे पास गोल्ड कॉइन्स हैं और आपने वो वापस हमें दे दिए, तो इसकी क्या वजह है। उस लड़के ने बहुत ही आहिस्तगी से और बहुत ही अदब से जवाब दिया कि मैंने जो भी किया अपनी वालदा की फरमान बरदारी की है। मेरी वालदा से मैंने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए आपने मुझसे जो पूछा कि आपके पास क्या है, तो मैंने बता दिया कि मेरे पास गोल्ड कॉइन्स हैं। तो मैं अपनी वालदा की नाफरमानी कभी नहीं करूँगा और उनकी जो उन्होंने जो नसीहत मुझे की है, मैं उनकी नसीहत कभी नहीं भूलूँगा। ये सब सुनकर जो चीफ़ था, रॉबर्स का जो चीफ़ था, वो बहुत ही हैरान हुआ और उसके साथ खुश भी हुआ कि इस लड़के ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, जिससे वो बहुत मुतासिर हुआ। और उनका जितना भी उनसे साजो सामान छीना गया, दूसरे लोगों से भी और उससे भी, वो सारा साजो सामान उनको सही सलामत वापस कर दिया गया। तो आई होप कि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच।